दोस्तों, एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे, लेकिन रिजल्ट के बाद तुम्हारे साथ सारा जमाना होगा। है गाइस, मैं विष्णु यादव, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर निश्चित रूप से आएंगे। तो सबसे पहले वे पत्र लेखन, वे प्रार्थना पत्र मैं आपको बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं 2023, यानी 16 फरवरी 2023 में ये पेपर में निश्चित रूप से आएंगे। फर्स्ट, पहला, अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है। सेकंड, दूसरा देखें, अपने निकटतम बैंक की शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय कुटीर उद्योग उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखें। थर्ड, तीसरा, किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने मोहल्ले में लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखें। फोर्थ, 14 नंबर, लिपिक पद
पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज ऑब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 4 प्रार्थना पत्र आपको निश्चित रूप से याद करने हैं, क्योंकि अगर 4 प्रार्थना पत्र आप लोगों ने याद कर लिया तो निश्चित रूप से 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र लिखेंगे कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, और समझिए। कलम कापी आप लोग निकाल के बैठ जाएं और मेरे साथ इसको समझने का प्रयास करें। पहली बात ये तो आप देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सेकंड, दूसरा, अपने निकटतम बैंक की शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय, कुटीर उद्योग, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखें। मतलब कुछ परिवर्तन नहीं, अगर व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए, कुटीर है तो कुटीर उद्योग के लिए, उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा, चिकित्सा है तो चिकित्सा शिक्षा के लिए आप ऋण प्राप्त करना है। तो कोई भी अगर नाम लेता है तो बस आपको नाम चेंज करना। उच्च शिक्षा का है तो उच्च शिक्षा के लिए आप ऋण प्राप्त कर रहे हो, मांगना है आपको। चिकित्सा शिक्षा के लिए का है तो चिकित्सा शिक्षा के लिए, ठीक ना, हेडिंग वो पड़ेगा। तीसरा देखें, किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने मोहल्ले में लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखना है। चौथा, लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज ऑब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब हम आपको पत्र लिखना सिखाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पत्र लिखने में गलतियां कर बैठते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं पत्र लेखन। पत्र लिखने पर सेवा में लिखिएगा। ठीक, सेवा में के जस्ट नीचे ये कामा दीजिएगा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोरखपुर। समझ में आया? उसके बाद विषय डाला जाता है, क्योंकि विषय लिखने से ये पता चल जाता है कि आप किसके बारे में एप्लीकेशन, किसके बारे में प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो विषय मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु है। ठीक है, उसके बाद महोदय लिखेंगे। महोदय एकदम देखिए यहां सेवा है ना, स के नीचे यम म लिखेंगे, महोदय। समझ में आया? यही बच्चे गलतियां करते हैं लिखने में। सेवा के नीचे जस्ट यहां क्या लिखेंगे, महोदय। तब महोदय, फिर कामा मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा, और सेकेंड लाइन जब लिखेंगे तो यह महोदय है ना, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे जगह जगह से टूट गई हैं। जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। खड़ी पाई, पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक, और जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहां मैं लिखे हैं ना, मैं के जस्ट देखो यहां इसके सीध में होना चाहिए। अतः देखो लिखा हो कि नहीं, मैं के जस्ट यहां नीचे। अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए
शहर की सड़कों की, उसके बाद पुनः महोदय यानी इस लाइन से चालू करेंगे, मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। और यहां आप दिनांक डालेंगे, ठीक है। और दिनांक जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा 16 फरवरी से चालू हो रहा है, तो यहाँ दिनांक में वही डालेंगे 16/2/2023। और यहाँ भवदीय क गोरखपुर। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब पुनः अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।